रावण का वध करने के बाद अयोध्यापति श्री राम ने अयोध्या आकर अपना राजपाट संभाल लिया और प्रजा राम राज्य में अति प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव जी की इच्छा प्रभु श्री राम से मिलने की हुई। वह पार्वती जी को संग लेकर कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर प्रभु श्री राम जी बहुत ही खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम से पूछा कि हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे, वह कहाँ गए हैं? प्रभु श्री राम जी बोले, वह बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे को देखने लगे और पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया कि राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिवजी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थी, परंतु संध्या गिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को उन्होंने बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने तो अवतार ही लिया था प्रभु श्री राम की सेवा के लिए। अतः बगीचे में जाकर उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो वह खुद भी राम नाम की धुन में डूब गए और महल में माता जानकी परेशान हो उठी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को बुला लाए। जब प्रभु श्री राम और माता सीता बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव विह्वल हो उठे। श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देख हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिवजी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाते लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम जी ने भोजन का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम के भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले उनको भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो वह उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी का पत्ता खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, जो मीठी बोली बोलने वाला। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों, हीरो, मोती, माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं। इस तरह हनुमान जी ने तो प्रभु श्री राम को अपना रत्न माना। आइए एक कथा और सुनाते हैं। एक साधु विचित्र स्वभाव का था।
वह बोलता कम था। उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उसकी मांग सुनकर सभी लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता तो कोई उसकी बात सुनी अनसुनी करके अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, हे माई, अंजुली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर महिलाएं चकित हो उठती और कहती कि बाबा, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं और तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से देंगे? किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। आओ बाबा, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को बुलाया और उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर बोला, साधु महाराज, मेरे पास अंजुली भर मोती तो नहीं है, नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो, मेरे पास एक मोती ही है, आप मेरे गांव से खाली हाथ मत जाओ, इसलिए मैं आपको यह मोती सौंप रही हूँ, कृपया कर आप इसे स्वीकार करो, हमारे गांव से खाली हाथ जाओ, ये अच्छा नहीं लगता। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु महाराज हंसने लगे। उन्होंने कहा कि यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं, इसे आप अपने पास ही रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल गया। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर आपका कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहाँ की स्त्रियां भी अचंभित हो गई। वहाँ भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले और अंत में निराश होकर वह वहाँ से खाली हाथ जाने लगा। इसी गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहाँ वह मोती मांगने की चाह उस साधु को वहाँ ले गई। माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर आपका भला करेगा, साधु ने पुकार लगाई। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज़ दी, लक्ष्मी, साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा कि देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनकी भोजन की तुरंत व्यवस्था करना, अंजूरी भर मोती देकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, जब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक उसकी पत्नी लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर लिया था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा कि बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहेगी, इसलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपति को सदैव याद करूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा कि साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा करते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम हुआ। मेरी विचित्र मांग होने पर मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तुम जैसे कुबेर भंडारी मिल गए तो मैंने भरपेट भोजन कर लिया। साधु ने किसान की ओर देखा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी या चटनी रोटी ही क्यों ना हो, प्रसन्नता का नमक उसमें सदैव स्वाद भरता है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे वो भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज चले गए।